एक कॉर्पोरेट की बात करते हैं। देश के सबसे पुराने एक्सचेंज, एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज इनफैक्ट बीएसई की एफएनओ सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है। लॉन्च के महज 16 हफ्ते में इक्विटी ऑप्शंस में 5% का मार्केट शेयर बीएसई ने गार्नर किया है। एफएनओ सेगमेंट की ग्रोथ और आगे के आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति जुड़ गए हैं। सुंदर जी, गुड मॉर्निंग। सुंदर जी पहले एनएससी में थे और एनएससी में प्रोडक्ट्स डिवीजन में जब ये थे तब मैं इनसे बात किया करता था। उस चीज़ को 15-16 साल हो गए हैं। लेकिन पहले तो आपको मुबारक, बीएससी का सीईओ बनने के बाद मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है एटलीस्ट चैनल पर। कहाँ तक मार्केट शेयर जाने का टारगेट रख रहे हैं आप ये सेंसेक्स ऑप्शंस में जो आपने अभी स्टार्ट किए हैं? अनुज जी, सर्वप्रथम सीएनबीसी आवाज़ की दर्शकों को और आपको ये अवसर प्रदान के लिए सादर प्रणाम और धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मई 16 तारीख 2023 में हम लोग सेंसेक्स 30 ऑप्शंस रीलॉन्च किया था। जिस दिन लॉन्च किए थे हमारे पास 8 ब्रोकर पूरी तैयारी में थे और 28 ब्रोकर्स उसमें ट्रेड करने की काबिल में थे। 50 करोड़ का नोशनल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 16 हफ्ते में। जैसा आप कह रहे थे, हमारे जो उम्मीदें थे उसको बहुत पार करके ऊपर आके मार्केट का वॉल्यूम 100 लाख करोड़ हुआ था तकरीबन लास्ट 2 वीक्स में अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से मार्केट की बात मान के उनकी जो चाहत थी उसको पूरी करने का नतीजा लग रहा है। जैसा हम कहते आए हैं, हमारा ये उद्देश्य है जिसके लिए हम बीएसई में ज्वाइन किए हैं। बीएसई को वाइब्रेंट बनाना और एक ऑल्टरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट के लिए लाना और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स लाना ताकि मार्केट में कंसंट्रेशन रिस्क जो कहते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए और मार्केट में ऑल्टरनेट वायबल वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म मिले। उस दिशा में जाते वक्त हम लोग ये सेंसेक्स 30 ऑप्शंस लाया है। इसीलिए हम इसका सक्सेस को इसका वॉल्यूम से तोल नहीं रहे हैं। अभी हमारा तोलने का मात्रा ये है कितने मेंबर इसमें शामिल हुए हैं, कितना गहरा ये हुआ है, हर तरीके का पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हैं कि नहीं। वैसा देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 300 ब्रोकर लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमारा टारगेट है कम से कम 450 ब्रोकर्स इसमें शामिल होना चाहिए। अभी 5 करोड़ यूसीसी इसमें अपलोड हुआ है, लेकिन 3 लाख यूसीसी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें कम से कम 20 लाख इन्वेस्टर्स, 20 लाख यूसीसी रोज़ ट्रेड करते हो जाए। अभी कम से कम 25 एफपीएस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 100 एफपीएस ट्रेड करना है। यही टारगेट रख के हम जा रहे हैं। ये जो अभी का समय है इसमें हम इसका वॉल्यूम का और प्रीमियम का टारगेट रख के नहीं जा रहे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपके टॉप 7 ब्रोकर्स का है? क्या ये टॉप 7 ब्रोकर्स ही 90% वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्योंकि ना रोज़ाना भी देखेंगे तो कम से कम तकरीबन 200 ब्रोकर्स ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी डेज में तो अराउंड ऑलमोस्ट 300 ब्रोकर्स ट्रेड। मैं वॉल्यूम शेयर की बात कर रहा हूं। हाँ, तो इसीलिए ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा 5 लोग 4 लोगों से पूरा वॉल्यूम भर गया, ऐसा नहीं है। ओके। और जीरोधा ने आप में स्टेक लिया हुआ है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है या अभी वो जो सुनने में आता है कि उन जीरोधा ने स्टेक लिया है शायद बीएससी में, और जीरोधा भी काफ़ी पुश कर रहा है बीएससी के वॉल्यूम्स को, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, वो तो जीरोधा ही जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि जीरोधा हमारा एक्सचेंज में मेंबर है, वो मेंबर है। वो हमारा शेयर होल्डर है, हाँ, वो हमारा शेयर होल्डर है। ओके, ठीक है। एक जो चीज़ सुंदर जी अभी रिसेंटली हुई थी, वो आपने देखी भी होगी, वो जो एक ऑप्शन की ट्रेड हुई थी, उसमें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, उसकी बात हुई थी। तो एनएसई ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद किया हुआ है और इंडेक्स ऑप्शंस में, और एक लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन वो भी किया है। इससे क्या अब बीएससी ने भी सोचा है उस ट्रेड के बाद कि इस पे थोड़े से, अब ऑब्वियसली चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है तो उससे सीखने को मिलता है। तो क्या वो जो ट्रेड हुई उस दिन, उसका आपने संज्ञान लिया, उस पर कुछ उसके बाद एलपीपी या फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ना जाए, इस पर कोई डिसीजन लिया आपने? ये जो प्रश्न पूछ के हमें उत्तर देने के अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर बहुत सारे चर्चे मार्केट में हुए हैं, शायद सब
सही जगह पर भी नहीं हुआ है। पहले तो लोग सोच रहे थे कि ये फैट फिंगर है, फैट फिंगर तो नहीं था। हाँ, तो बाद में ये सोच रहे थे कि ये एल्गो मिसफायर हुआ है। बाद में ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो एक्सचेंज की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना होगा, नहीं तो ये ब्रोकर की तरफ से कुछ तकनीकी दुर्घटना है। इनमें से कोई भी ये नहीं था। ये जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ऐसा है कि ये एक सुविधा दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर निवेशक को। अगर निवेशक ये सोचता है कि मार्केट एक प्राइस पॉइंट पे जाता है, उससे मार्केट एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जाने की संभावना है, उसका जो एक्चुअल लॉस है या प्रोबेबल लॉस है या एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको इकट्ठा करने के लिए वो ऑर्डर डाल के रखता है, वो डॉर्मेंट रहता है। जब वो प्राइस पॉइंट आता है वो एक्टिवेट होता है। कौन सा प्राइस में एक्टिवेट होता है? ये लिमिट प्राइस भी हो सकता है, मार्केट प्राइस भी हो सकता है। कोई भी मार्केट ऑर्डर का क्या फॉल बैक है? अगर कोई मार्केट ऑर्डर डालते हैं, अगर आप मार्केट ऑर्डर बड़ी मात्रा में डाल रहे हैं, वो पूरा ऑपोजिट साइड को खाने की संभावना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीएसई ने बहुत सालों से मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन का सुविधा दे रखा है। अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को जो भी प्राइस, उसमें मेरा जो भी ऑर्डर है वो मैच होना ही होना है, वो क्या करता है, वो प्राइस प्रोटेक्शन को 0% कर देता है। तो मतलब क्या है, वो ये साफ जारी करता है सबके सामने, जो भी प्राइस है, सामने का ऑर्डर पूरा खा भी जाए, मेरे को चाहिए, वो कर ले। वो बात मैं एक समझ सेकंड, मैं आपको पूरा जवाब, वो मैं बात आपकी समझ गया, वो बात मैं आपकी समझ गया, और वो बात बिल्कुल सही भी है। ये रिस्क जो है, ये ट्रेडर का ही रिस्क है एट द एंड ऑफ द डे। और अगर वो ट्रेडर वो रिस्क ले रहा है, ये बात मैं समझ गया आपकी। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नया प्रोडक्ट है, और आपकी जो लिक्विडिटी है सेंसेक्स ऑप्शंस में, वो नियत या तो एट द मनी में होती है या 100-200 पॉइंट ऊपर वाले में होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 500 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन था, इस केस में वो जो एक ट्रेडर था, अब उसको पता नहीं था कि लिक्विडिटी इतनी होगी या नहीं होगी, या जो भी रीज़न रहा होगा, तो उसमें क्या ज़रूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल करने के लिए, जब तक कि इतनी लिक्विडिटी आ जाए। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो, अगर प्राइस 4 रुपए पे चल रहा है, तो वो इतनी लिक्विडिटी अगर उसमें नहीं है कि स्टॉप लॉस मार्केट भी लगाया, तो भी वो ऑप्शन 8 या 10 रुपए तक खप जाए तो समझ में आता है। वो 200 रुपए तक पहुंच जाए क्योंकि उसमें बिल्कुल लिक्विडिटी है ही नहीं और सामने कोई ऑब्वियसली उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए बैठा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग है, हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है, तब तक क्या ज़रूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूँ। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें हमारा विचार किस दिशा पे जा रहा है हम आपको बताते हैं। आप बोल रहे थे कि एनएससी स्टॉप लॉस ऑर्डर को, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को मना किया था। हाँ जी, सितंबर 21 में उसको स्टॉप किया था। तभी मेरे ख्याल से एनएससी के पास लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन का फैसिलिटी था नहीं। लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन 22 में आया था, मेरे ख्याल से अक्टूबर 22 को आया था। तो उसके बाद वो फिर से वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमारे पास तो पहले से मार्केट ऑर्डर था और उसमें प्राइस प्रोटेक्शन था, वो चलते आ रहा है। तो अगर 2-3 चीज़ इसमें देखना है। जो भी घटना घटित होती है, एरर ट्रेड, उसमें मार्केट के लिए नुकसान होता है। आखिर देखा जाए तो किसी का फायदा किसी का नुकसान, वो सही नहीं है, मार्केट का नुकसान है। तो एरर ट्रेड होना नहीं चाहिए। अगर होता ही है, वो परिहार्य है, उसका कुछ टालने की वजह ढूंढना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, वो सही बात है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सितंबर 21 में ये निकालने के बाद ऐसा कुछ भी घटना घटित नहीं हुई क्या मार्केट में? बीएसई के लिए ये पहला घटना है, बिल्कुल, मार्केट के लिए ये पहला घटना नहीं है। नहीं हुई है। जैसा मैं मार्केट में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में कल देख रहा हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हुआ था। नहीं है सर, अगस्त 23 में 2023। एक सेकंड, एनएससी की बात, मैं यहाँ पे एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एनएससी के बिहाफ पे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, एनएससी में भी हुई है। और मैं तो जो हुई थी, हमने उस दिन चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हो कैसे गया वो ट्रेड। अगर आपका लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन था, उसके बावजूद वो ट्रेड हो कैसे गई।
तो ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ हुई हैं, और मैं तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि अभी तो नई शुरुआत है, वो तो मैं वही दिशा में आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग क्या सोच रहे थे, इसका वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें ना, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो रूट कॉज स्टॉपलेस मार्केट ऑर्डर होती है मान लीजिए, तो उसको निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो निकालने के बाद ये नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है लग रहा है। इतना बोलने के लिए ये मैं बताया। ठीक है। हर साल 2-3 इंस्टेंसेस मार्केट में होते आ रहा है, बीएसई में पहली बार ये हुआ है। तो हम क्या सोच रहे थे, तो थोड़ा अगर लाइटर वेन में बोला जाए तो सर होगा तो सर दर्द होता है। सर दर्द होता है मतलब सर को काटना नहीं है, मलम और गोली लाना है। तो ट्रेड होगा तो एरर ट्रेड होता है। आज शायद स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की वजह से हुआ है, कल और किसी चीज़ के लिए हुआ है। जैसा हम हमेशा करते आए हैं, इसके बारे में हम 10-15 ब्रोकर से भी बात की। एक आध सजेशन आया है, वो स्टॉप लॉस मार्केट हो, कोई भी वजह हो, उसकी वजह से अगर कोई एरर ट्रेड होता है, उसको कैसा एड्रेस किया जाए। इस घटने से किसी को भी नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट, नॉर्मल से लोअर लॉसेस नहीं होना चाहिए। है ना, मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर 15 पैसा का ऑप्शन मैं देख रहा था एक ही साल पहले 2030 में ट्रेड हुआ है, एरर ट्रेड करके। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज हो, ये एक्सचेंज की बात नहीं है, मार्केट की बात है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका अपनाए, तो एक आध सजेशंस मार्केट से आया है। भले उसका नतीजा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बंद करना है, और कुछ भी तरीका अपनाना है वो भी सही हो, या और कुछ तरीका अपनाना ही अपनाना है, क्योंकि ना एरर ट्रेड इससे नहीं बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। सबको हटाना है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सजेशंस आया है, हम भी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी अप्रूवल वगैरह लेना है वो हम कोशिश करेंगे, वो लागू भी करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हम है, मार्केट ही हमारा अन्नदाता है। अगर मार्केट को नुकसान होते जाए तो हम कभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए ये इस पर एक बहुत शानदार डिस्कशन हो गई। बैंकेक्स के फ्यूचर्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस ने टेक ऑफ नहीं किया। सेंसेक्स में अच्छी लिक्विडिटी है, बैंकेक्स में क्यों नहीं हुआ, और अब आप उसकी डेट चेंज कर रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि होगा वॉल्यूम? सर, हम जब इंट्रोड्यूस किए थे तभी मेंबर लोगों ने हम लोगों को बोल रहा था, आप एक इंडेक्स चुन लो अभी के लिए, जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे। पहले उसको डेवलप करो, वो पूरा इकोसिस्टम को लाओ, फ्रंट एंड प्रोवाइडर्स को ले आओ, HFTs को ले आओ, FPAs को ले आओ, रिटेलर्स को ले आओ। उसके बाद ना दूसरे के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। अब लाने के लिए दोनों लाओ आप। तो यही हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट से एडवाइस था, उसकी हिसाब से हम दोनों लाए थे ध्यान, लेकिन सेंसेक्स के ऊपर ही दे रहे थे। अभी भारी आ गई है, थोड़ा सा इसमें ना अगले महीने से आप शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी ना हम 120 मेंबर से हम खुद बात की थी। उसमें से 70 लोग बोल रहे थे कि आपको मंडे में करना है, 30 लोग बोल रहे थे कि आप कौन सा भी दिन करो, आप बोलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। वो तो ना घर का ना घाट का है, तो उसको अलग रख दिया हमने। 20 लोग हमें बोल रहे थे आप थर्सडे को लाओ, क्योंकि थर्सडे में बैंक निफ्टी था, उसके जगह पर अगर आप बैंक एक्स लाएंगे तो हमारा स्ट्रैटेजीज चलेगा। लेकिन अगर देखेंगे 70 लोग बोलते हैं सोमवार, 20 लोग बोलते हैं गुरुवार, तो मेरे को तो सोमवार के साथ जाना पड़ता है, तो इसीलिए उसको शिफ्ट किया है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको सुंदर जी। मैं थोड़ी और एक डिटेल डिस्कशन के साथ आपके साथ एक और बार करूंगा, अभी थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आज आप हमारे साथ आए, आपने सारे सवालों के जवाब दिए और आपने इतनी शानदार हिंदी बोली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये भारत की राजभाषा है, बोलना हमारा धर्म है, हम धर्म निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच, ये अवसर प्रदान के लिए आपको फिर से हम धन्यवाद कहते हैं। सबकी सोच यही हो जाए तो बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए, एक बहुत